स्पिरिचुअलिटी एंड प्रिमोशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि दूसरों के लिए कर्म फल वहन करने की क्षमता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, कई मकर राशि भाई बहन मुझसे मिलना और बात करना चाहते हैं। उन्हें मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो सुनेंगे तो आपकी कई समस्याओं के समाधान आपको मिलते जाएंगे। मुझे कई लोगों ने लिखा है कि मेरे वीडियोस से उन्हें एक ताकत और प्रेरणा मिली है और उनका जीवन बदलने लगा है। उन्होंने खुद को पहचाना, उनकी निराशा दूर हुई है। अब हजारों मकर जातक जुड़ चुके हैं। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि किस तरह मकर जातक दूसरों के लिए कर्म फल वहन करने की क्षमता रखता है। और आप जान पाओगे कि आपने अपने जीवन में दूसरों के दुख और कष्टों को भी वहन कर उसे दोबारा शक्ति प्रदान की है। मकर कभी दिखावा या खुद का बखान नहीं करता। उसकी कीमत लोगों को, परिजनों को, रिश्तेदारों को उसके जाने के बाद ही पता चलती है। और मकर दोबारा वापसी नहीं करता। अच्छा, अब टॉपिक पर आइए। मकर राशि के गूढ़ आत्मिक तप को समझने की कोशिश करते हैं। मकर राशि का प्रतीक है धैर्य, संकल्प और मौन में तपने वाला योगी। मकर राशि केवल एक भौतिक चिन्ह नहीं, बल्कि एक आत्मिक भूमिका है। ये एक ऐसा पथिक है जो संसार की भीड़ में होकर भी अकेला चलता है और चलते चलते दूसरों के पापों, कर्मों और तकलीफों का वहन करता जाता है, बिना किसी अपेक्षा के। मकर के मौन तपस्वी स्वभाव को जानिए। मकर राशि शनि द्वारा शासित है। शनि कर्म, समय और न्याय का प्रतीक होता है। शनि वो ग्रह है जो व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। लेकिन मकर राशि में शनि का प्रभाव एक तपस्वी की भांति आता है। ऐसा तपस्वी जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए तप करता है। मकर जातक कई बार ऐसे अनुभव करते हैं कि जहां उनके जीवन में दुख, कठिनाइयां, अवसाद बिना किसी स्पष्ट कारण के आते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि वे दूसरों के अधूरे कर्म, टूटे वचन या छोड़े हुए उत्तरदायित्वों को आत्मसात कर लेते हैं। ये एक गूढ़ आत्मिक प्रक्रिया है जिसे समझना आसान नहीं। मकर और उसके द्वारा कर्म वहन करने की ऊर्जा। कर्म केवल एक व्यक्ति का निजी विषय नहीं होता। कर्म केवल एक व्यक्ति का निजी विषय नहीं होता। कर्म एक ऊर्जा है, एक कंपन है, वाइब्रेशन है। मकर राशि वाले उस ऊर्जा को अपने भीतर खींचने की क्षमता रखते हैं। विशेषकर जब उनका चंद्रमा, शनि या केतु प्रभावित हो, तब ये क्षमता और भी गहरी हो जाती है। मकर जातक जीवन में ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो मानसिक रूप से परेशान, सामाजिक रूप से टूटे हुए या आत्मिक रूप से भटके हुए होते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है
कि उन लोगों का जीवन मकर से जुड़ने के बाद बेहतर होने लगता है, जबकि मकर स्वयं और अधिक बोझिल हो जाता है। ये कर्मांतरण, कार्मिक ट्रांसफरेंस कहलाता है। ये तब होता है जब कोई आत्मा इस जन्म में विशेष कर्म लेकर आई हो, समाज या परिवार के उद्धार का। तपस्वी ऊर्जा, दूसरों के पाप धोने वाली मकर राशि। प्राचीन काल में ऋषि मुनि केवल अपने लिए तप नहीं करते थे, वे जन समूह के पापों को धोने के लिए वर्षों तक वन में व्रत रखते थे। मकर राशि का मूल स्वभाव भी वैसा ही है। ये वर्तमान का समय सामूहिक प्रायश्चित करने वाला आत्मा है। ये वर्तमान के समय की सामूहिक प्रायश्चित करने वाली आत्मा है मकर राशि। जब कोई व्यक्ति किसी मकर जातक से मित्रता करता है या उसके जीवन में किसी रूप में आता है, जब कोई व्यक्ति किसी मकर जातक से मित्रता करता है या उसके जीवन में किसी रूप में आता है, तो उनके भीतर के दोष धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया मकर के लिए पीड़ादायक होती है, क्योंकि वो दूसरों का कर्मफल आत्मसात करता है और ये अदृश्य प्रक्रिया उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा भी दे सकती है। गूढ़ संकेत, मकर अकेला क्यों चलता है, जानिए। क्योंकि मकर अपने सुखों की बलि देकर दूसरों को सहारा देता है। मकर की आत्मा पहले से चुनी हुई होती है एक विशेष लक्ष्य के लिए। मकर जातक जन्म से ही गंभीर सोचने वाले और आत्ममंथन करने वाले होते हैं। उनका हृदय भीतर से बहुत विशाल होता है, परंतु वे इसे शब्दों में नहीं कहते। वे न तो मदद का दिखावा करते हैं और न ही अपनी पीड़ा का। यही उनके आत्मिक बल का प्रमाण होता है। मकर की चाल धीमी जरूर होती है, लेकिन उसमें निरंतरता होती है। ये बिना किसी तामझाम के, बिना ढोल नगाड़ों के किसी भी आत्मा को उसके अंधकार से प्रकाश की ओर खींच लाता है। मकर का आत्मिक बल कहाँ से आता है, जानिए। मकर की ऊर्जा धरती से जुड़ी होती है। मकर की ऊर्जा धरती से जुड़ी होती है। ये मूलाधार चक्र, रूट चक्र जिसको कहते हैं, उससे गहरा जुड़ाव रखती है। इसीलिए इनकी आत्मा स्थिर, धैर्यवान और गहरी होती है। जब कोई अन्य व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में टूटता है तो मकर का मौन स्पर्श, उसकी उपस्थिति और कभी कभी केवल उसकी मौन दृष्टि भी उस व्यक्ति में स्थिरता लौटा सकती है। देखिए, ग्रहों का असर केवल भौतिक नहीं, आत्मिक होता है। और मकर में ये आत्मिक प्रभाव विशेष रूप से तब दिखाई देता है जब वो जीवन में बिना कारण बोझ अनुभव करने लगे। ये संकेत है कि वो दूसरों के कर्मों को समेट रहा है। मकर का त्याग, बिना नाम बिना पहचान। मकर राशि का सबसे बड़ा गुण है निस्वार्थता। वो अपने कर्मों का फल चाहे अच्छा हो या बुरा मौन में स्वीकार करता है, और जब दूसरों के कर्मों का भार भी उसे मिलता है तब भी वो प्रश्न नहीं करता। कई बार मकर जातक ऐसे संबंधों में पड़ जाते हैं जहां वे केवल देने वाले बन जाते हैं। दोस्त, परिवार या जीवन साथी सब उनसे सहायता लेते हैं, लेकिन लौटाते कुछ नहीं। फिर भी मकर शिकायत नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है
कि उसका ये मार्ग है, उसका ये तप है। मकर के लिए कुछ सुझाव हैं, कृपया ध्यान दें। चंद्रमा और शनि की दशा पर ध्यान दें। अगर इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो कर्मांतरण और भी तीव्र हो सकता है। केतु की स्थिति देखें। जब केतु 6th, 8th और 12th हाउस में हो तो मकर जातक दूसरों के कर्मों के भार से दब सकते हैं। गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय जाप करें। ये आत्मिक शक्ति बढ़ाने और कर्मों के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होगा। एकांत में ध्यान करें, अपने उद्देश्य को याद रखें। कई मकर बिना जाने रत्न धारण कर लेते हैं। नीलम या गोमेद पहनने से पहले कुंडली मिलान जरूर करवाएं, क्योंकि शनि और राहु केतु का प्रभाव गहरा होता है। मकर एक अकेला लेकिन दिव्य प्रतीक होता है। मकर राशि कोई साधारण राशि नहीं, ये समाज की आत्मा है। एक शांत, गूढ़ और तपस्वी ऊर्जा है जो दुनिया के अराजकता के बीच संतुलन बनाती है। मकर अकेला चलता है, लेकिन वो केवल स्वयं को नहीं, कई और आत्माओं को साथ लेकर चलता है। वो बोझ उठाता है ताकि दूसरों का जीवन हल्का हो सके। वो मौन में तपता है ताकि संसार को शांति मिले। या कोई दैवी वरदान, ये कोई दैवी वरदान नहीं बल्कि आत्मा की पुरातन प्रतिज्ञा है जो हर मकर जातक को अपने जन्म से पहले करता है। इसीलिए यदि आप मकर राशि के हैं तो जीवन में अकारण बोझ महसूस करते हैं तो समझिए ये आपके भीतर के तपस्वी की पुकार है। आप अकेले नहीं, आप पथ प्रदर्शक हैं। शांति, सहनशीलता और मौन सेवा, यही मकर की सच्ची शक्ति है। मैं अकेला क्यों चलता हूँ जब साथ चलने वाले कई हैं? मैं चुप क्यों रहता हूँ जब बोलने को अनगिनत कथाएं हैं? मैं चुप क्यों रहता हूँ जब बोलने को अनगिनत कथाएं हैं? मैं वो हूँ जो दूसरों की गलती पर सिर झुकाता हूँ, उनके आंसुओं को अपने दिल में छुपा सपनों के रंग फिर से भर आता हूँ। मैं मकर हूँ, न क्रोध में जलता हूँ, न प्रशंसा में खिलता हूँ। मैं समय के न्याय की छाया हूँ, जहाँ सबका बोझ मौन में तिल तिल पिघलता है। कभी किसी माँ का टूटा विश्वास समेटा, कभी किसी बेटे की गलती की कीमत चुकाई, कभी प्रेम में छल खाया, फिर भी प्रेम की अग्नि से सबका मन तपाया। मैं नहीं मांगा कुछ, सिर्फ दिया, दर्द भी दुआ भी, औरों की मुस्कान के लिए अपने आंसुओं को छुपा लिया। मुझे ज्ञात है ये जीवन मेरा है नहीं, ये तो एक पुस्तक है जिसमें सबकी अधूरी कहानियाँ पूर्ण करनी है। मैं पृष्ठभूमि में हूँ पर मंच मेरा सहारा है। मैं छाया हूँ पर किसी तपते मन का सवेरा भी मैं ही हूँ। जब कोई अपने भाग्य को कोसता है तो मैं उसकी पीड़ा को चुपचाप बांटता हूँ। कभी कोई जान भी नहीं पाता कि जो झटका उसे लगना था वो मैं सह चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर कोई सामान्य आत्मा नहीं बल्कि एक गूढ़ संकल्प है इस युग के बोझ को थोड़ा हल्का करने का। इसीलिए मैं अकेला चलता हूँ पर पीछे 100 मन चल रहे होते हैं। मैं मौन रहता हूँ पर भीतर 100 पुकारें सुनता हूँ। मैं मकर हूँ, तपस्वी भी, रक्षक भी, गूढ़ भी, सरल भी, एक ऐसा दीपक जो खुद जलता है ताकि औरों को राह मिल जाए। कवन सो काज